वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गैर मुकीम भारतीयों से अपील की है कि वो मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके तश्कील दें। भारत नेट के पहले मरहले में 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया। पूरी रियासत में सर्द लहर का कहर जारी, कड़ाके की ठंड से अवामी जिंदगी हुई दरहम बरहम। और आज़मीन हज अब समुद्री रास्ते से भी जा सकेंगे मक्का मुकर्रमा। आदाब नाजरीन, डीडी बिहार के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ सलमान गनी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गैर मुकीम हिंदुस्तानियों से अपने अपने मुल्क में हिंदुस्तानी नस्ल के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम कराने की अपील की है। आज नई दिल्ली में पहले गैर मुकीम अरकान पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान दुनिया के सबसे नौजवान मुल्क के तौर पर खड़ा हुआ है। वजीर आजम ने कहा है कि हिंदुस्तान के लोग जहां भी गए हैं अपनी मेहनत और साफ जहनियत के सबब उस जगह को अपना बना लिया है। जनाब मोदी ने कॉन्फ्रेंस में आए सभी अरकान से न्यू इंडिया का जिक्र करते हुए उनसे ताउन की अपील की। इस कॉन्फ्रेंस में 20 ममालिक से आए 124 अरकान पार्लियामेंट और 17 मेयर के अलावा वजीर खारजा सुषमा स्वराज, खारजा के वजीर ममलिकत MJ अकबर के अलावा कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियतों ने शिरकत की। हिंदुस्तानियों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू इंडिया, वेलकम होम। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भारतीय मूल के प्रवासी जहां भी गए वहां पूरी तरह इंटीग्रेट होकर उस जगह को अपना बना लिया, अपना घर बना लिया। राजनीति की बात करूं तो मैं देख ही रहा हूं कि कैसे भारतीय मूल के एक मिनी वर्ल्ड पार्लियामेंट आज मेरे सामने उपस्थित है। आज भारतीय मूल के लोग मॉरिशस, पोर्तुगल, आयरलैंड में। वजीर मवासलात मनोज सिन्हा ने बताया है कि भारत नेट के पहले मरहले में 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ दिया गया है। जनाब सिन्हा ने नई दिल्ली में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि भारत नेट का पहला मरहला पूरा हो गया है, जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से देही इलाके के लोगों की जिंदगी में काफी बेहतरी के साथ साथ डिजिटल इंडिया के ख्वाब का पूरा करने में भी मदद मिलेगी। 1 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतें 28 दिसंबर को ही सेवा देने की स्थिति में आ गई। खासतौर से भारत संचार निगम लिमिटेड BBNL, पावर ग्रिड और CSC के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। ITI, तेजस या ऑप्टिकल फाइबर जिन लोगों ने उपलब्ध कराया, इन सबके प्रति भी। रियासत में सर्दी ने गुज़श्ता 40 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसकी वजह से मामूल की जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। पूर्णिया में कल दर्जे हरारत 1.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि गुज़श्ता 46 वर्षों का सबसे कम दर्जे हरारत है। इससे पहले 31 जनवरी 1971 को यहां का कम से कम दर्जे हरारत 1.3 डिग्री तक पहुंच गया था। सुपौल का भी कम से कम दर्जे हरारत कल 2 डिग्री सेल्सियस हो गया था। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगर सीमांचल और कोसी के इलाकों में दर्जे हरारत इसी तरह गिरता रहा तो ज़ालाबारी का इम्कान हो सकता है। रियासत के दूसरे हिस्सों में भी हालात ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। महकमे ने कहा है कि जुमरात तक सर्दी से राहत का इम्कान नहीं है। सर्दी की वजह से फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की हालत और भी खराब है। लोग अलाव का सहारा लेकर ठंडक से बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर्दी से अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 42 हो गई है। वहीं दूसरी जानिब घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और हवाई खिदमात मुतासिर हुई हैं। राजधानी पटना से गुजरने वाली ज्यादातर रेलगाड़ियां काफी ताखीर से चल रही हैं। स्टेशन मैनेजर BK चौधरी ने बताया कि रेलगाड़ियों के ताखीर से चलने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान के आज़मीन हज के लिए मरकजी हुकूमत जल्द ही एक सौगात देगी।
अक़लियती फलाह के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया है कि हिंदुस्तान ने सऊदी हुकूमत से समुद्री रास्ते फिर से बहाल करने की गुजारिश की थी, जिसे सऊदी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। जनाब नकवी इन दिनों सऊदी अरब के अपने सरकारी दौरे पर हैं। उन्होंने कहा कि इससे इक्तिसादी तौर पर कमजोर तबके के लोग भी हज कर सकेंगे। साल 1995 में समुद्री रास्ते से हज का सफर बंद कर दिया गया था। इस वक्त हज को जाने वाले लोगों को 12 से 15 दिनों का वक्त लगता था। जदीद आबी पोतों के आ जाने से अब 3 से 4 दिन में जद्दा पहुंचा जा सकता है। महिलाओं को हज पर जाने की जो डाकघर जमा किसान विकास पत्र मसलक और जो सेक्ट अलाउ करता है उनके लिए, तो वहां पर भी हमने जो अभी लगभग 1300 से ज्यादा महिलाओं ने विदाउट महरम हज पर जाने के लिए अप्लाई किया है। उन सबको विदाउट एनी लॉटरी हम लोग जो है उनको हज पे जाने की अनुमति व्यवस्था कर रहे हैं। हुकूमत ने डाकघर जमा किसान विकास पत्र और छोटी बचत जैसे मंसूबों को बायोमेट्रिक पहचान आधार के साथ जोड़ने की आखिरी तारीख में 3 महीने का इजाफा करके 31 मार्च तक कर दिया है। इससे पहले आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2017 थी। वजारत मालियात ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमदाद बाहमी के वजीर राणा रणधीर सिंह ने कहा है कि मुल्क में धान की वसूली में तेजी आई है। आज पटना में नामानिगारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पैक्स को जहां पहले 11% सूद देने पड़ते थे, अब कर्ज लेने के लिए उन्हें 8% सूद देना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धान की फरोख्त की सलाहियत में भी इजाफा किया गया है। 150 कुंटल दे सकते थे, अभी 200 कुंटल कर दिया। जो गैर रैयत हैं उनको 50 से बढ़ा के 75 कर दिया। तो इन सब स्टेप्स को लेने की वजह से धान अधिप्राप्ति में गति है। आप उम्मीद करें कि पिछले 3 वर्षों से जो डेटा आ रहा है 18.5 लाख मीट्रिक टन, इस पर 2 गुना हम धान की अधिप्राप्ति करेंगे। हुकूमत के कारनामों से आवाम को वाकिफ कराने के लिए रियासती जनता दल यू खुसूसी मुहिम शुरू करेगी। पटना में हुई निशस्त के बाद पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी आरसीपी सिंह ने नामानिगारों को बताया कि एनडीए हुकूमत की जानिब से की जा रही समाजी इस्लाहात की कोशिशों को कामयाब बनाने के लिए अवामी शराकत जरूरी है। सरोकार के जितने भी मुद्दे हैं सबको हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने प्रमुखता दी है। ये पूरा का पूरा जो अभियान है, जो शराबबंदी से हम लोग पूर्ण नशाबंदी की ओर बढ़ रहे हैं, दहेज के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, बाल विवाह के खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो हमारी बच्चियों के साथ खास करके जो भ्रूण हत्या होता है, इन सब के खिलाफ जो माहौल यहाँ बनाया जा रहा है, हमारी पार्टी के, हमारे वाहिनी के जितने भी हमारे साथी होंगे, ये सब जाकर कांग्रेस के रियासती कारगुजार सदर कौकब कादरी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद जारी रहेगा। पटना में पार्टी की तरफ से बुलाई गई मीटिंग के बाद नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब कादरी ने कहा कि आरजेडी के कौमी सदर को अदालत से मिली सजा एक अदालती अमल है और इसका कांग्रेस के साथ सियासी ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विपत्ति की घड़ी में कम से कम तमाम द्वेष क्लेश से ऊपर उठ करके उनको हालचाल पूछना चाहिए था। बड़े भाई के साथ कुछ दिन पहले तक सरकार चला रहे थे, संबंध भी उनके प्रांगण है, तो उसके बारे में उनका क्या कहना है। जहां तक हमारे संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा तो पुराना उनसे संबंध है, पहले भी था, आज भी, आगे भी कायम रहेगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गैर मुकीम भारतीयों से अपील की है कि वो मुल्क के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके तश्कील दें। भारत नेट के पहले मरहले में 1 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा गया। पूरी रियासत में सर्द लहर का कहर जारी, कड़ाके की ठंडक से अवामी जिंदगी हुई दरहम बरहम। और आज़मीन हज अब समुद्री रास्ते से भी जा सकेंगे मक्का मुकर्रमा।